हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो भारत की जो संस्कृति है वो मुहावरों और लोकोक्तियों का उसमें बहुत ही वृहद स्थान है। और मुहावरे हमें भी बड़े ही पसंद हैं, तो हम एक मुहावरे से आज बात शुरू करते हैं कि पहाड़ के नीचे ऊंट आया और हुजूर को ट्रंप ने नहीं बुलाया। तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया, इसका मतलब यही है कि भाई कोई अपने आप को बड़ा ही महान समझता है और एक दिन उसका सामना पहाड़ से होता है। ऊंट जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ऊंचा हूँ, और एक दिन जब वो पहाड़ देखता है तो उसे समझ आता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमें नहीं पता कि ये सबको समझ आता है कि नहीं आता, लेकिन ट्रंप जो हैं अमेरिका के वर्तमान जो अभी नव निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ जो कि पूर्व निश्चित होता है हमेशा ही 20 जनवरी को। तो उसमें बहुत देशों को बुलाया गया, बहुतों को नहीं बुलाया गया। तो अब हमें नहीं पता कि हमारी सरकार जो है वो नमस्ते ट्रंप की बात क्यों नहीं करती है। जब उन्होंने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था उसकी वजह से भारत में जो है मतलब बहुत महान प्रोग्राम बताया गया था, एक तरह से कन्विंसिंग करी गई थी उस वक्त समय ट्रंप के लिए, और आउट ऑफ द वे भी जाके बहुत कुछ किया गया था। और मोदी जी बताते ही हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं, जैसे कि सभी उनके दोस्त होते ही हैं, वो तो बहुत ही महान आत्मा हैं। तो सभी उनके दोस्त हैं ही, पर उनके दोस्तों से अगर परेशानियां होने लगें तो बड़ी दिक्कत है। तो अब चाइना को बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में और चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते हैं। भारत को बुलाया ही नहीं गया। अब क्यों नहीं बुलाया, क्या दिक्कत हुई, ये तो पता नहीं, क्या क्या परेशानियां हैं पता करिए आप भी, हम भी पता करेंगे। और कमेंट करिए कि नमस्ते ट्रंप की बात क्यों नहीं होती है हमारे देश में, उस बारे में ज़रा पता करिए आप लोग। और ये कैसा विश्वगुरु है? ये कैसा डंका बज रहा है कि मतलब दोस्त ही दोस्त को भूल जा रहे हैं। दोस्त दोस्त ना रहा। कैसे, मतलब कैसे इतनी बड़ी, मतलब जो मतलब ये सम्मान हो सकता था, लेकिन इसमें मोदी जी को भूल गए ट्रंप। क्यों भाई, क्या कर दिया है ऐसा भारत ने? या मोदी जी ने कुछ किया है, या मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है? ये पता करना है कि क्या हुआ है ये। और अब आते ही ट्रंप ने जो मतलब विस्फोट किए हैं नागरिकता को लेके, हर देश की सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने देश के लिए कानून बनाए, है ना, नागरिकता के लिए, और भी विदेश नीति को लेके सब बनाए। तो अमेरिका को भी है, लेकिन अमेरिका के जो ये नई घोषणाएं ट्रंप ने की हैं नागरिकता कानून को लेके, उससे वहाँ रहने वाले भारतीयों में और यहाँ से जाने वाले भारतीयों को बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है। पता करिए कैसे, और बताइए हमें भी ज़रा, हमारी भी जानकारी में वृद्धि कीजिए कि कैसे जो है वहाँ रहने वाले भारतीयों को भी समस्या आने वाली है, और जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी। अब जो भारत है उसे तो छोड़ के युवा लोग बाहर ही जाना रहना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि विश्वगुरु है भारत, जबकि यहाँ पे मतलब काया पलट ही हो गई है 2014 के बाद से। तो कुछ मतलब जादू सा ही हो गया है देश में, सुविधाओं का अंबार लग चुका है नागरिकों के लिए, लेकिन फिर भी लोग देश छोड़ के पहले से ज़्यादा संख्या में अब विदेशों में बसना चाह रहे हैं। तो ज़रा इस बारे में पता करिए और हमें भी बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नमस्ते ट्रंप की बात क्यों नहीं हो रही है हमारे देश में। तो करिए पता आप और बताइए हमें। थैंक यू, मिलते हैं, बाकी हम मिलते ही रहेंगे।